माता को सारी बातें बताते हैं। माता कहती है चुप हो जा। खूब मना रही है, शांत कर रही है, पर ध्रुव जी रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अब माता झुंझला कर बोली कि अरे एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए इतना रो रहा है। अगर बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। उस गोद में बैठ गया ना तो तुम्हें वहां से कोई नहीं उतार सकता। ध्रुव जी कहते हैं माता सत्य कहा आपने। छोटी माता भी यही कह रही थी कि अगर मुझे पिताजी की गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु से कहना पड़ेगा। ये भगवान विष्णु है कहाँ? सुनीति कहती है कि भगवान विष्णु, देखो तुम अभी बहुत छोटे हो ना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें वन भेजूंगी तपस्या करने, तब तुम भगवान विष्णु से मिलना। अब सो जाओ। अब माता सुला देती है ध्रुव जी को। अब मध्य रात्रि के समय ध्रुव जी नींद से उठते हैं और अपने घर के मंदिर में जाते हैं। भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं भगवान विष्णु की खोज में जा रहा हूँ। मुझे अपने पास न देखकर मेरी माता अत्यंत व्याकुल हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। तुम उन्हें परेशान मत होने देना, तुम उनका ध्यान रखना, आप उनका ध्यान रखना। अब ध्रुव जी इस प्रकार भगवान से कहकर वो घर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि माता ने कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें वन भेजूंगी तपस्या करने। इसीलिए वो वन की ओर चले गए। तो अब यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं नारद जी से कि जाकर देखो वो छोटा सा बालक वन में क्यों घूम रहा है, वो वन में सुरक्षित नहीं है, जाओ तुम देखो। तो अब नारद जी आते हैं धरती लोक पर, क्या कहते हुए, आवाज मेरे तक आनी चाहिए। श्रीमन नारायण श्रीमन तो अब नारद जी आते हैं। नारद जी आते हैं, कहते हैं अरे पुत्र, तुम यहाँ वन में क्यों घूम रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो?
ध्रुव जी कहते हैं आप कौन? नारद जी कहते हैं मैं नारद हूँ। ध्रुव जी कहते हैं अच्छा नारद जी, माता ने आपकी बहुत कहानियां सुनाई हैं, आप तो भगवान विष्णु को जानते हैं ना, वो कहाँ मिलेंगे? नारद जी कहते हैं अरे वो यहाँ थोड़ी रहते हैं, वो तो क्षीर सागर में रहते हैं। ध्रुव जी कहते हैं मुझे उनसे मिलना है। नारद जी कहते हैं तुम उनसे जीवित नहीं मिल सकते, उनसे मिलने के लिए मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे मृत्यु से भय नहीं है, पर मुझे उनसे जीवित मिलना है, मैं उनसे जीवित ही मिलना चाहता हूँ। आप बताइए क्या करना पड़ेगा? मैं करूंगा, पर मुझे उनसे जीवित मिलना है। नारद जी कहते हैं पक्का करोगे? जरूर करूंगा, तो कहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए आप लोग भी कहिए ओम, और जोर से और भाई लगना चाहिए कि कथा हो रही है जगदलपुर में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबके मुख से आवाज आनी चाहिए और मेरे तक। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए जोर से कहिए। नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब यहाँ पर ध्रुव जी कहने लग जाते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम तो अब यहाँ पर ध्रुव जी कहने लग जाते हैं। अब नारद जी कहते हैं कि अन्न त्याग दो, केवल जल पर रहकर तपस्या करो। ध्रुव जी अन्न त्याग देते हैं, जल पीते हैं और तपस्या करने लग जाते हैं। फिर कहते हैं अन्न जल सब त्याग दो। अब तपस्या और कठिन होती जाती है। अब अंतिम चरण में नारद जी कहते हैं अब अपनी सांसें रोक लो। और देखिए भक्ति करते करते किसी भक्त की मृत्यु हो जाए,
ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अब ध्रुव जी अपनी सांसें रोक लेते हैं। सांसें रोकते ही पूरी वायुमंडल शून्य होने लगती है, हाहाकार मचने लगता है। सभी देवी देवता ठाकुर जी के पास आते हैं कि प्रभु आप उस बालक की और परीक्षा न लें, उसे दर्शन दे दीजिए। अब ठाकुर जी साक्षात ध्रुव जी के सामने प्रकट लेते हैं, हाथ में चक्र लिए, कमल का पुष्प लिए, गदा लिए आते हैं। अब यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं ध्रुव उठो पुत्र। ध्रुव जी आंखें खोलते हैं, कहते हैं आप कौन? अरे मैं विष्णु, जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। अब ध्रुव जी उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। भगवान भी खूब लाड करते हैं, खूब प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं कहो तुम्हें क्या प्रश्न पूछना है, क्यों तुम इतनी तपस्या कर रहे थे? ध्रुव जी कहते हैं पिताजी ने मुझे अपनी गोद से क्यों उतार दिया? माता ने जब इतनी बातें कही तो पिताजी ने वापस क्यों कुछ नहीं कहा? पिताजी युद्ध के बाद माता के पास क्यों नहीं आए? अरे 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 अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ। एक प्रश्न पूछो जिसका उत्तर तुम सबसे पहले जानना चाहते हो। ध्रुव जी कहते हैं पिताजी ने मुझे अपनी गोद से क्यों उतार दिया? ठाकुर जी कहते हैं यही प्रश्न है जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। ठाकुर जी ध्रुव जी के मस्तक पर हाथ रखते हैं। हाथ रखते ही साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश कर जाती है। ज्ञान उस बालक में प्रवेश कर जाता है। भगवान कहते हैं अब और कुछ पूछना चाहते हो? ध्रुव जी कहते हैं अब कुछ नहीं पूछना, अब सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए हैं। तो इस प्रकार भगवान ध्रुव जी पर कृपा करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कितनी ही बार दयानिधि ने पर